हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया था। अब बात होती है आगे, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन होता है आगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9, ठीक है। क्या कहता है, तो दिया है नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यांकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी कि ये जो आपको दे रखा है 9 में क्वेश्चन 7 है, वो क्या दे रखा है, नीचे दी गई संख्याएं जो है द्विघात बहुपद के शून्यांकों जो होता है उसके क्रमशः योग, शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है। यानी कि क्रमशः ये योग ये गुणनफल, ये योग ये गुणनफल, ये योग ये गुणनफल, ये योग ये गुणनफल, ये योग और ये गुणनफल, ये योग और ये गुणनफल, ये योग ये गुणनफल, ठीक है। उसी प्रकार तो इनमें से प्रत्येक के लिए क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद याद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे मैं आंसर बनाऊंगी। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्या है, 1,1। मान लिया क्या भाई, मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। पहले क्या दिया हुआ, योग, फिर गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बात क्या होती है कि बहुपद के लिए हमने क्या देखा था, कैसे सजावट होती है, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं बहुपद निकालने के लिए, अगर आपको शून्यांकों दे रखा है तो बहुपद कैसे निकालेंगे, आपको शून्यांकों का योग एंड शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे योग में क्या लेते हैं, यहाँ पे याद कीजिए माइनस में b/a करते हैं, यानी माइनस लेते हैं और हम लिखते कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यानी प्लस लिखते। हमने माइनस लिया, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए फिर से मुझे माइनस से एक बार गुना करना पड़ेगा ताकि ये माइनस टर्म यहाँ पे आके प्लस हो जाए। तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसमें माइनस इंक्लूड किया तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस किए ही नहीं थे, माइनस किए थे नहीं ना, किए थे नहीं, बट यहाँ पे क्या लिखे थे c/a, यहाँ पे कुछ माइनस किए नहीं, तो इसलिए इधर प्लस में, तो प्लस में c होता है, प्लस में c का कोटा दे दिया। समझ में आई बात, यानी यहाँ पे बहुपद क्या हो जाएगा, इसका बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में होगा अल्फा प्लस बीटा। ये माइनस का चिन्ह क्यों है मैं ये बताना चाह रही थी, ठीक है। हमने अल्फा प्लस बीटा में क्या करते हैं, माइनस में एक्स का गुणांक करते हैं ना, माइनस में एक्स का गुणांक करते हैं, बटा एक्स स्क्वायर करते, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक करते। तो भाई हम लिखते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर जो बी एक्स जो सी, तो माइनस में हमने किया तो इस माइनस को फिर प्लस बनाने के लिए और माइनस से गुना करते तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस मैंने गुना किया, क्योंकि हमें चाहिए बी एक्स प्लस में चाहिए था। यहाँ पे तो हम माइनस करते थे, एक बार किए तो इसके लिए फिर एक बार माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो ताकि आगे आएगा हमारा उसी टर्म में, ठीक है। इस प्रकार से हम करते हैं। तो ये हो गया, चलो भाई इस सबको हटाती हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो बहुपद क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 1x प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 0, माइनस में 3। उसी प्रकार मान लिया अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है। तब अल्फा प्लस बीटा पहले 0, फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3। बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस में ये क्या है माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा है, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा टोटल टर्म 0 प्लस माइनस माइनस में 3,
हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार देखते हैं भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 9 का 1/4 और क्या माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 3 1/4, यहाँ पे है ना 1/4 माइनस में 1। तो मान लिया, फिर से मान लिया क्या, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है। तो आपको कलम से दे रखा है ना, क्या दे रखा है, पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस में 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि नीचे दी गई द्विघात बहुपद के शून्यक है तो प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद। आप बहुपद भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पे द्विघात बहुपद भी जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। द्विघात बहुपद, ओके। यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ द्विघात बहुपद और यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा माइनस में 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स, प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपका ये सब जो बहुपद चल रहा था, ये वाला क्या चल रहा था, ये वाला तो जीरो ही था ना। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला क्या होता है, जीरो ही होता है। दोनों पक्ष 4 से गुना करने पर, दोनों पक्ष में 4 से गुना करने पर दोनों साइड कर देता हूँ, साइड, ओके। साइड में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, इसमें करूँ 4x स्क्वायर माइनस में ये 1/4 इंटू 4x, तो ये कट गया, माइनस में 1 गुने 4 इज इक्वल टू 0 गुने 4 इज इक्वल टू 0 ही लगेगा। 4x स्क्वायर माइनस में 1x माइनस में 4, ये बराबर 0 ही हो गया। तो आपका बहुपद क्या निकला, तो द्विघात जो बहुपद था वो क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे भाई, बहुपद निकालते चले। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 9 का 4 4 1 है। मान लिया क्या भाई, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 4x, प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1 हो गए। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, 10/3, 1। मान लिया क्या भाई, बहुपद मान लिया अल्फा और बीटा जो है ना बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। तब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखा है 10/3, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या 10/3 इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1। 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस में 3 कट जाएगा, बचेगा 10x, प्लस में यहाँ पे 3 से गुना करूँगा 3 हो गया आपको द्विघात बहुपद। समझ में आ रही बात। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 तक कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, -1/2 -1/2, ओके।
तो बात क्या होती है, माइनस में 1/2 है। मान लिया जो भी बहुपद होगा उसका अल्फा और बीटा जो है बहुपद के शून्यक है। मान लिया अल्फा और बीटा जो है बहुपद के शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा को क्या दे रखा है, माइनस में 1/2। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, माइनस में 1/2। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस में 1/2 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या, माइनस में 1/2। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस प्लस में 1/2 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 1/2। 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये 1/2 गुने 2 x माइनस 1/2 गुने 2। 2 से तो 2 गया, 2 से 2 एकम 2, 1 1 चला गया। 2x स्क्वायर प्लस x 1 गुने x माइनस 1 गुने 1 1, यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 7 देखते हैं। 3 माइनस 3। मान लिया क्या भाई, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, चलिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3। एंड बात कर लेते क्या, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा माइनस में 3। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस माइनस 3 हो गई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 9 पूरा खत्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए। अब अभी तक हमने देखा था कि शून्यकों का योग और गुणनफल था, अब क्या दिया, सिर्फ शून्यक। ठीक है, 10 का पहला 2 प्लस √5/2 2 माइनस √5/2। मान लिया शून्यक दे रखा है ना, मान लिया क्या अल्फा बराबर 2 प्लस √5/2 है, बीटा बराबर 2 माइनस √5/2 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 प्लस √5/2 प्लस 2 माइनस √5/2 हो जाएगा। लॉस लूँगा 2 हो जाएगा, 2 से बाद दूंगा तो 1 गुने करूँगा 2 प्लस √5 ही हो जाएगा, प्लस इसको करूँगा तो 2 माइनस √5 ही हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया 0, 2 2 4 बटा 2, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 प्लस √5/2 इंटू 2 माइनस √5/2। ओके, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो 2 का a स्क्वायर माइनस में √5 का होल स्क्वायर बटे 2 गुने 2 4 हो गया। 2 का स्क्वायर यहाँ पे बना देती हूँ, 4 माइनस √5 का 5/4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 में से 4 जाए तो -1/4। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या निकला है 2 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या निकला है माइनस में 1/4 निकला है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। 4 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, 4 से गुना करने पर और इस साइड तो 0 रहता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 तो 0 कर देगा। 4x स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8x और ये 4 से गुना कर लूँगा तो -1/4 इंटू 4 ये कट जाएगा, सीधा लिख देता हूँ 1। ओके, बात समझ में आ गई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 10 का 1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसी का 2 है, क्या है क्या दिया हुआ है 3 प्लस √7 3, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको एक सीरीज में पता चल जाए। ओके,
चलो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो 2 क्या है 3 + √7 3 - √7 तो क्या हो जाएगा। मान लिया ये तो शून्य खुद दे रखा है। अल्फा बराबर 3 + √7 है, बीटा बराबर 3 - √7 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 + √7 प्लस 3 - √7। ये से ये चला गया, 3 3 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 + √7 इंटू 3 - √7। ये हो गया a² - b², 3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस में √7 का 7, 9 में 7 ये 2 हो गया। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ये हो गया क्या हो जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 6x एंड ये हो गया प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। निकल गया आपका आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है। आपको दे रखा है 1 + 2√3 1 - 2√3। मान लिया क्या भाई अल्फा इज इक्वल टू 1 + 2√3 बीटा इज इक्वल टू 1 - 2√3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 + 2√3 प्लस 1 - 2√3। ये से ये चला गया, 1 1 2 हो गया, प्लस में है उतना ही, माइनस में तो 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 + 2√3 इंटू 1 - 2√3 a² माइनस b² 2√3 का होल स्क्वायर। ये 1 का माइनस 2 का 4 हो गया, √3 का 3 हो गया, यानी 1 - 4 3 वाला हो गया, माइनस में 11 हो गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद जो हो जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस में अल्फा इंटू बीटा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या आया 2 माइनस में 2x प्लस में अल्फा इंटू बीटा माइनस में 11 x² माइनस में 2x प्लस माइनस 11। ये तो सुना गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिएगा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 2 - √3/3 2 + √3/3। तो मान लिया ये तो शून्य दे ही लिखा है ना, तो मान लिया कि अल्फा बराबर जो 2 - √3/3 एंड बीटा बराबर क्या है 2 + √3/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 - √3/3 प्लस 2 + √3/3। लॉस लूंगा तो 3 से भाग में 1 से गुना करूंगा तो वही आ जाएगा 2 - √3 प्लस 3 से भाग में 1 से गुना करूंगा 2 + √3 आ जाएगा, माइनस √3 प्लस √3 गया 2 2 4/3 हो गया। यहाँ तो सुना गया। अब देखिएगा अल्फा इंटू बीटा, मैं लाइन खींच देती हूँ आपको मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 2 - √3/3 इंटू 2 + √3/3 a² माइनस b² 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर बटे 3 × 3 इज इक्वल टू 3 3 9। नीचे वाला भी गुना करना है, 2 का 4 माइनस में √3 का 3/9। तो कितना हो जाएगा 4 में से, यहाँ देखिएगा 4 में से 3 गया 1/9 निकल गया। यहाँ तक तो हो गया ना। अब द्विघात बहुपद देखना है। चलो के बाद यहाँ पे से लिखती हूँ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा देखिएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस में अल्फा इंटू बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया है 4/3 4x/3, इसको 4/3 इंटू एक्स ऐसे लिखते हैं, प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/9 आ गया। ठीक है, अब इसको गुना करके लिखना है भाई, तो मैं इसका अब जगह तो यहाँ नहीं बचा है तो इसको यहाँ पे कर देती हूँ गुना करके। अब क्या कीजिए भाई, क्या आया है देखिएगा, आपका आया है x² प्लस माइनस में 4/3 इंटू एक्स प्लस में 1/9 आया है। तो आप क्या कीजिए देखिएगा 9 से गुना करते, 9 से गुना करने पर गुना क्या हो जाएगा 9x²
माइनस में ये 3 काटेगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 4/3 गुने 9 इंटू एक्स प्लस में 1/9 गुने 9। तो 3 से 3 3 9, 9 से 1 9 कम 9 9 कम 9, तो ये हो गया 9x² माइनस में चलती है 12x प्लस में 1 गुना 1 = 1। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। या तो बात समझ में आ गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा, अगर 5 वहाँ बनाता तो आराम से हट जाता, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे कर दिया मैंने। क्या है, √2 है एंड 2√2 है। चलो भाई क्या हो जाएगा, मान लिया शून्य दे ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा = √2 एंड बीटा = 2√2। तो अल्फा प्लस बीटा = √2 प्लस 2√2। तो देखो √2 कम लेता हूँ तो यहाँ पे गुना में 1 है, 1 प्लस यहाँ पे गुना में 2 है, तो √2 2 1 3 हो गया, यानी 3√2। ऐसे सीधा जोड़ के लिख सकते थे 3√2, ऐसे मैंने आपको जोड़ के बताया, ठीक है। अब देखिएगा अल्फा इंटू बीटा = √2 गुने 2√2, तो 2 गुने √2 गुने √2 गुने 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या हो जाएगा भाई, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखिएगा क्या है, 3√2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4। ये हो गया आपका आंसर। इसी सब का क्वेश्चन नंबर जो होता है 10 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्य बहुपद x² माइनस x माइनस 1 के शून्यकों का वर्ग हो। तो यहाँ पे बात क्या कर लेता है, आपको दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद क्या है भाई आपको, x² माइनस में x माइनस में 1, ठीक है। अब इस बात क्या लेते हैं, इसका देखिएगा x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक ये आपका यहाँ पे 1 है, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिएगा इसको सजाएंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, तो ये x² प्लस में यहाँ पे -1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस में यहाँ -1 लिख सकता हूँ। तो x का गुणांक क्या हो गया -1, और c जो आपका अचल पद है, अचल पद ये क्या हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात कर लेते हैं जो बहुपद है आपका x², अब यहाँ पे हल देखिएगा, इसका हम करते हैं x² माइनस में x माइनस 1। हल करने का मतलब कि इसका शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, ठीक है, शून्यक निकालने के लिए, इसलिए इसे यहाँ पे कुछ नहीं करता। हल तो यहाँ से हमने शुरू किया क्योंकि अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। तो x² माइनस x माइनस 1, तो हमको गुणनखंड विधि पे चलना, गुणनखंड लाना होगा तो क्या करेंगे a इंटू सी, लाना कितना होगा, जो भी b हो वो b लाना पड़ेगा। a कितने 1, c कितने -1, माइनस प्लस माइनस, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, माइनस प्लस माइनस, 1 गुना 1। अब इसको खंड तोलेंगे तो माइनस को तोलेंगे प्लस गुने माइनस, 1 को तोलेंगे 1 गुना 1। अभी किसी भी एंगल से आपको दिख रहा है कि हमें b ला के देगा -1, यहाँ पे +1 है, -1 टक्कर खाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, बट मुझे चाहिए -1, कहाँ से देगा, नहीं दे पा रहा है ना। तो हम इस विधि से इसका क्या करते हैं, गुणनखंड, इसका शून्यक निकालते ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो बहुपद कैसे निकाले भाई, एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरे रास्ता खोल लेते। देखिए मान लिया कि बहुपद x² माइनस में x माइनस में 1 के शून्यक अल्फा 1 बीटा 1 है, ओके। तो अल्फा 1 बराबर, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, माइनस में b प्लस माइनस जो होता है, यहाँ पर भी हटा देती हूँ इसको, प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बाय 2a होता है। ये आपको गुणनखंड नहीं टूटला, आपको तब दिमाग में नहीं आ रहा एकाएक, तो क्या करिए भाई, आप इस सूत्र पर ले जाइए। अगर जिसका गुणनखंड टूट भी सकता है तब भी इसका आंसर देगा और सेम आंसर लेगा, ठीक है। एंड जिसका नहीं टूटला है तब भी ये आपका आंसर देगा, बट वो हो सकता है कि आपका संख्या ना, पूर्णांक संख्या ना, बट कुछ ना कुछ जरूर देगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस यहाँ से 2 बार बनेगा, जैसे कि हम पढ़ाते थे ना, x² -1 = 0 है तो x
एक्स बराबर एक कंडीशन क्या होता था प्लस, कहते थे क्या प्लस माइनस में रूट में एक होगा, यानी प्लस माइनस एक निकालते थे, रूट में एक यानी कि एक हो जाता था। वही मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो प्लस माइनस एक्स बराबर क्या होता था, रूट 3 होता था। तो प्लस माइनस कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसमें एक हम गुणनखंड जब करते हैं तो एक तरफ आता है एक्स प्लस में रूट 3, एक आता है एक्स माइनस रूट 3, प्लस वाला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इसी प्रकार से आती थी ना। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे तो 2 वाले है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अल्फा 1 तो यहाँ पे मान लीजिए मैं प्लस डाल देता हूँ, बीटा 1 करती हूँ तो ये माइनस में बी और ये माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस सब का तो वो काम नहीं था, ओके। चलो अब बात होती है कि हमने ए बी सी का यूज किया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक अचर पद है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, ए ही तो था। एक्स का गुणांक क्या है, बी ही तो है, एंड अचर पद क्या है, सी ही तो है, यानी ए। अगर यहाँ पे लिखता हो तो आपको गुना लग रहा है, ये ऐसे लिख देता हूँ, ए बराबर एक्स स्क्वायर गुना बी बराबर एक्स का गुना कीजिए जिसको इतना सी बराबर लिखता। अब ये तो चलेगा भाई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, तो अगर मैं इसमें बैठाऊँ तो क्या निकलेगा, माइनस बी। तो पहली बात तो माइनस दे दो तब जाके बी खोजो, बी कितने है, बी माइनस में 1 है। चलो भाई प्लस रूट में बी स्क्वायर, यानी क्या है बी स्क्वायर, बी ए कितने है माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए कितने है 1 है इंटू सी कितने है माइनस में 1 है, ए 1 सी माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ए वाला क्या है 1 है, बी वाला क्या है -1 है, सी वाला क्या है -1 है, ठीक है। देखने में तो आसान हो जाएगा, बटा 2a कितने भाई, a 1 है। चलो तो ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1, प्लस में रूट में -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, एक गुना एक हो जाएगा, प्लस में -4 ये क्या हो जाएगा माइनस में 4, क्योंकि माइनस से गुना करेगा तो -4 हो जाएगा, और इस बटा 2 हो जाएगा, 2 गुना के 2। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला 1 प्लस ये टक्कर लेगा 1 माइनस प्लस माइनस प्लस 4 बटा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट में 4 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार ये आंसर सीधा अगर मैं बोल दूँ तो ये आपका आएगा 1 माइनस रूट 5/2, क्योंकि भाई बी भी वहीं पर चला, सिर्फ यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस का सीधा चिन्ह लग जाएगा। ऐसे मैं करके दिखा देती हूँ, माइनस फिर माइनस बी मतलब बी -1 प्लस बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी -1, ओके, बाय कितने 2 इंटू ए इजकल टू 1। और इसको करेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस में 1 प्लस एक ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा माइनस में 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 4 गुना 1 इजकल टू 4 बटा 2 गुना 1 इजकल टू 2। तो ये हो गया 1 प्लस ये आपका क्या था भाई, यहाँ माइनस था, सॉरी भाई, तो यहाँ माइनस दे दो, यहाँ माइनस है आपका, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस है, माइनस में चलना चाहिए, तो ये माइनस में है रूट में 5/2, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस से दीजिएगा, ओके। तो यहाँ तक तो बात हो गई भाई। अब चलते आगे देखते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक तो अल्फ़ा 1 निकल गया, दूसरा बीटा 1 निकल गया, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यक कौन कौन हो गए, एक हो गया बात कर लेते, शून्यक जो था एक क्या हो गया, अल्फ़ा 1 बराबर 1 प्लस रूट 5/2, बीटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2 हो गया, ठीक है। अब फिर देखिएगा क्या बोला, चूँकि एक दूसरा यहाँ पे चूँकि निकलता हूँ, यहाँ पे मान लिया, क्योंकि दूसरा कहला ना, मान लिया एक दूसरा द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है भाई, शून्यक जो है, मान लिया एक दूसरा द्विघात बहुपद के शून्यक जो है अल्फ़ा 2 और बीटा 2 है, ठीक है। अब बात क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा 2 और क्या है भाई बीटा 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार आपको बोला कि उसका शून्यक जो होगा
वो क्या होगा, इस बहुपद का जो शून्यक होगा इस बहुपद के शून्यक के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 का होल स्क्वायर, या मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये नहीं कि अब अल्फ़ा 2 को मैं इसके ही बराबर कर दूँ, या मैं ये भी लिख सकता हूँ बीटा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अल्फ़ा 1 ही लिखता हूँ ताकि आपको सेम जात का है बट नंबर अलग है, 1 2 अलग अलग है ओके। और बीटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको हल कर लेते हैं। अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा 1 कितने, 1 प्लस √5/2 इसका होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए का 2 गुना 1 1 2 ही लग जाएगा, √5 से गुना कर दो बटा क्या हो जाएगा 2, ये इज इक्वल टू 5 1 6 प्लस 2 √5/5 1 6 प्लस 2 √5/2 हो गया। और ये 2 कम ले सकते हैं तो 2 3 6 प्लस 2 1 कम 2 तो √5 हो गया बटे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं, 4 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 लगना है भाई, 4 हो गया, 2 से 2 दूनी 4 यानी 3 प्लस √5/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ छूटना नहीं चाहिए। 2 का स्क्वायर भी ऊपर वाले होल प्लस स्क्वायर यानी ऊपर पे भी नीचे पे भी 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और फिर ये हो गया, ठीक है। 2 से काट दिया तो यानी कि आपका अल्फ़ा 2 निकल गया। एंड फिर देखिएगा यहाँ पे बीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा 1 का होल स्क्वायर होगा। तो बीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा 1 कितने है भाई, बीटा 1 हमने हल करके निकाला है 1 माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2 √5/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 1 6 माइनस 2 √5/4 हो जाएगा, 2 को कॉमन लो 2 3 6 माइनस √5/4 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 माइनस √5/2 हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अतः अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या निकल गया 3 प्लस √5/2 और बीटा 2 इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2। तो अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस √5/2 प्लस 3 माइनस √5/2 इज इक्वल टू लॉसर लेंगे 2 से भाग देंगे तो 1 गुना 3 प्लस √5 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 3 माइनस √5 हो जाएगा, ये माइनस प्लस जाएगा तो 0 3 3 6 बटे 2 2 से 2 3 6 इज इक्वल टू 3। ओके, तो अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 निकल गया। अब देखिएगा अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस √5/2 इंटू 3 माइनस √5/2। ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर बटा 2 गुने 2 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हल कर देती हूँ, 3 का स्क्वायर 9 √5 का 5 बटे 2 का तो 2 दूनी 4 था 4 9 में से 5 गया 4 बटे 4 इज इक्वल टू 1 यानी अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो अतः द्विघात दूसरा द्विघात बहुपद के लिए दूसरा या एक अन्य दूसरा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यों आता है ये मैंने बता दिया। क्या क्यों भाई, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस b/a करते हैं, माइनस बी यानी कि एक्स का गुना, ठीक है, माइनस में, तो उस माइनस को मुझे प्लस बनाना है क्योंकि हम लिखते क्या ए एक्स स्क्वायर, जब बी एक्स लिखते तो प्लस बनाने के लिए माइनस एक बार और गुना कर लेते हैं, तो इसलिए माइनस, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखूँ मैं प्लस में फिर माइनस में क्या अल्फ़ा 2 प्लस में बीटा 2, ठीक है, ये लो, और फिर प्लस में अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2, देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2, अल्फ़ा 2 जो बीटा 2 कितना है 3 आ गया, 3 यहाँ पे एक्स इंटू में भाई एक्स, ओके, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा, हाँ ठीक है, तो माइनस में 3x सीधा लिख देता हूँ, प्लस में अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2 क्या जाएगा आपका 1 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1, ये आपका क्या हो गया दूसरा द्विघात
बहुपद होगा जो कि आपको निकालना था। तो इस प्रकार से आपको चलते हुए आंसर इसको निकालना है, ठीक है। तो नहीं मिला था आपका गुणनखंड नहीं टूटा है तो घबराइएगा मत। आपका दूसरा जो आपकी रास्ता जो आपको आंसर पहुंचने का रास्ता उसको अपना लीजिए, ठीक है। वो सूत्र क्या है, माइनस में बी फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ओके, क्या है भाई, माइनस में बी माइनस प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक बार प्लस ले लीजिए यहाँ पे, एक बार माइनस लेके बना लीजिए, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 30 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य अल्फा प्लस 2 बीटा बीटा प्लस 2 अल्फा है। कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला, दिया हुआ द्विघात बहुपद, क्या दिया गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 10 प्लस में 30। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 यहाँ पे इंटू एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे क्या है 10 है, एंड अचल पद 30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30। ओके, अब बात क्या कर लेते हैं, इसको करेंगे क्या a इंटू सी, लाना क्या होगा b। अब a इंटू से a कितने है भाई, 1 है, c कितने 30 है, और ये प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा 30, b कितने 10 है, वही प्लस में, तो ये प्लस कैसे आता है, एक तो प्लस गुने प्लस से आता है, दूसरा माइनस गुने माइनस से आता है, बट यहाँ माइनस का चर्चा नहीं, यहाँ पे प्लस का चर्चा है, ठीक है। 30 कैसे आ सकता है, 10 दिए 30, 6 25 कैसे भी आएगा, चलते देखते कैसे होगा। बट क्या है, क्या है कंडीशन, क्या है इसका कंडीशन है कि हम ऐसे लेते इसको कि वो दो संख्या तो लेंगे 30, ओके, और वो पुलना कितना चाहिए, पुलना चाहिए आपका 10, 30 को 10, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या तो देखिएगा 30 का अगर कलू में तो क्या हो जाएगा, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 5 15, ओके, 3 दूनी 6 जोड़ 5 11 हो जाता है, 5 दूनी 10 3 13 हो जाता है। तो भाई कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा फिर से आपका क्या हुआ, अब 30 का फंडा ऐसे नहीं टूटा जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है क्या कि हमें b चाहिए 10, ठीक है। बट हम यहाँ पे अगर कंडीशन रखें तो एक तो हम 10 दिए 30, एक 6 25 30, और भी कैसे 30 होता है भाई, एक होता है 15 दूनी 30, ये भी लिख देता हूँ, और कैसे 30 हो सकते हैं। अब तो हो गया, इसी 3 को ही तो नचा सकते हैं ना, ठीक है। 5 10 दिए 30, 3 दूनी 6 25 30, 5 15 दूनी 30, ओके। बट इस 30 को मैंने जब अगर मैं यहाँ पे रखूँ 10 3 13 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे 6 10 3 रखा, 6 5 रखूँ 6 5 11 हो जाएगा, 15 2 रखूँ तो 15 2 17 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे ये फॉलो नहीं किया, तो दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। चलो माना कि बहुपद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 30 के शून्यक, ओके, शून्यक जो है वो क्या है, अल्फा 1 और बीटा 1 है, ओके। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस में भी, यहाँ पे मैं प्लस में करता हूँ, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका तो क्या हो जाएगा, ए बराबर है, ये बी बराबर है, एंड ये सी अचल पद, यहाँ पे फिर भी मैं लिख देता हूँ, ए बराबर क्या हो गया 1, बी बराबर क्या है 10, एंड सी बराबर क्या है 30, ओके। चलो माइनस में बी यानी 10, फिर प्लस में रूट में बी स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 1 इंटू सी यानी 30 बाई
2a 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस में 10। ओके यहाँ पे नीचे कर देती हूँ, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। माइनस में 10 ओके, प्लस में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 वाले यानी 120, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बटा 2 गुना 1 इक्वल टू 2। अब देखिएगा माइनस में 10 प्लस में रूट में यहाँ हो गया कितना भाई, यहाँ पे हो गया माइनस में 20/2। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस में 10 प्लस में, इसको मैं निकालना चाहूँ कितना हो जाएगा, 2 का निकाल सकते हो, 2 दूनी 4, माइनस में 5 अंदर रहने देता हूँ, ठीक है, /2। 2 को कॉमन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 बचे 10 प्लस में रूट में माइनस में अंदर में 5/2। तो 2 से तो चला गया ऐसा समझ आ गया। ये क्या हो गया, माइनस में 5 प्लस में रूट में अंडर 5/1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अल्फ़ा 1। अब बीटा 1 की बात करें तो माइनस में बी, यहाँ मैंने क्या लिया प्लस में, तो माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a इज इक्वल टू माइनस में बी इज इक्वल टू 10 माइनस में रूट में बी स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इज इक्वल टू 1 इंटू सी इज इक्वल टू 30/2a 2 इंटू 1 ओके, माइनस में 10 माइनस में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 40 थी 120/2 माइनस में 10 माइनस में ये कितना हो गया माइनस में 20/2 माइनस में 10 माइनस में इसको ला देता हूँ 2 बाहर 2 दूनी 4, क्योंकि देखिए 20 को कैसे लिख सकता हूँ 2 गुने 2, अब 2 से 10 2 से 2 बचे 10 2 बचे 10 5 चौक 20 यानी 2 2 है तो 1 2 बाहर निकलते रूट में 5 लाने दिया और माइनस में, ठीक है -5 भाई कितना हो गया 2 को कॉमन लेता हूँ ओके, 2 को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2 बचे 10 माइनस में रूट माइनस 5/2 ये चला गया यानी माइनस में 5 माइनस में रूट में -5 ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भाई अब बात क्या होती, अब देखो अब बोला क्या आपको भाई, अब बोला है कहता है यहाँ तो समझ आ गई बात, अल्फ़ा और बीटा, अरे भाई यहाँ पे बोला था अल्फ़ा और बीटा, मैंने अल्फ़ा 1 बीटा 1 कर दिया है, ठीक है। तो अल्फ़ा आप इसको ही अल्फ़ा 1 और बीटा 1 आपके बुक में होगा, मुझसे लिखा गया अल्फ़ा और बीटा, या फिर आप अल्फ़ा 1 बीटा 1 लेके चले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है क्या, मैंने इसलिए लिया था कि आगे का जिस प्रकार इसमें मैंने दूसरा एक बहुपद निकालने के लिए मैंने अल्फ़ा 2 बीटा 2 लिया था ताकि सुविधा हो जाए, ठीक है। तो उस द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हमने अल्फ़ा 1 मान दिया था और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बाल बाल अल्फ़ा और प्लस बीटा है, तो चलो भाई इसी को रहने दो भाई अल्फ़ा, तो यहाँ पे से 1 सब जगह से हटाना पड़ेगा भाई आपका, लीजिए 1 ही हटा देता हूँ मैं यहाँ से भी, चलो 4 जगह से 1 हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं, अब बात क्या होती है, अब देखिए कहता है तो उस द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो, तो उस दूसरा द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। उसका एक शून्यक है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दूसरा शून्यक है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, चलो एक दूसरा द्विघात बहुपद, माना कि यहाँ पर लिख देता हूँ, माना कि एक दूसरा द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, शून्यक जो है यहाँ पे कल तो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 है ओके। प्रश्नानुसार किसी को एक में घुसा देते हैं, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या बोला भाई, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ओके। इसको अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा कितने है आपका, अल्फ़ा है माइनस में 5 प्लस में रूट में जो है -5 है, ठीक है, एंड प्लस में 2 इंटू बीटा, बीटा कितने हैं यहाँ पे देखो
माइनस में 5, माइनस में रूट में -5, ओके, माइनस में रूट, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और मैं बात करूँ तो माइनस में 5 प्लस में रूट में -5 प्लस में 5 में 10 माइनस में, यहाँ पे देखिएगा ये 5 10 माइनस में 10 एंड फिर ये कितना हो जाएगा आपकी माइनस में 2 रूट माइनस में 5, और यहाँ पे ये देखिएगा आपका एक ब्रैकेट में चला आएगा। फिर ये माइनस में 5 प्लस में रूट में -5 है, ये आपका प्लस माइनस माइनस में 10 माइनस प्लस माइनस में 2 रूट में -5 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यानी अगर मैं यहाँ पे फिर से कह दूँ कि अल्फ़ा 2 आपका आ गया है कितना आ गया, आप देखिएगा माइनस में 10 माइनस में 5 माइनस में 15, ओके। उसके बाद देखिएगा प्लस में -√5 है रूट में, यहाँ माइनस में है तो 2 मतलब कि यहाँ पे देखिएगा क्या है प्लस में, यहाँ पे पहले माइनस वाली कहती हूँ क्या है भाई, देखिएगा माइनस में 2 रूट -5 है, -5 का रूट है एंड फिर यहाँ पे प्लस में रूट में जो है आपका क्या है -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस में 15 हो गया, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ माइनस का मान लेती हूँ एंड माइनस में √5 को मान लेती हूँ, तो बच्चा यहाँ प्लस में 2, यहाँ पे पता है कि मैंने प्लस कैसे आता, माइनस को नहीं माइनस एक माइनस लिया था, एक माइनस छोड़ा हुआ है क्योंकि माइनस में, और ये कॉमन लिया तो 1 बच गया, यानी माइनस में 15 माइनस ये हो गया माइनस में 5 का रूट एंड 2 में से गया 1, यानी ये हो गया माइनस में 15 माइनस में रूट में -5 हो गया। यहाँ तो बात समझ में आ गया। इसी प्रकार आप बीटा 2 को हल कर लेंगे, तो बीटा 2 को आप हल करेंगे तो क्या पाएंगे, बस यहाँ -15 प्लस में रूट में -5 पाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं हल करके बता देती हूँ। सॉरी यहाँ पे तो अलग है ना, नहीं आप ऐसा नहीं पाएंगे, देखिए क्या पाते हैं बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, यहाँ पे तो कंडीशन है भाई, उस कंडीशन का फॉलो करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, नीचे भी 2 क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखना होगा। बीटा कितने आया माइनस में 5 माइनस में रूट में -5 प्लस 2 अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा कितना है माइनस में 5 प्लस में रूट में -5, यहीं पे है देखिए -5 माइनस में रूट -5 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिएगा सीधा प्लस 2 से गुणा करता हूँ, 5 10 प्लस माइनस माइनस में 10 प्लस 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 2 रूट में -5, ओके। ये कितना हो गया -5 -10 -15 माइनस कितना √5 माइनस में एंड प्लस में 2 रूट में -5, ये कितना हो जाएगा -15। फिर यहाँ देखिए प्लस में 2 √5, यानी पीछे का रूट -5 एक ही है, तो यहाँ पे प्लस में 2 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, तो 2 में से एक जगह तो 1 सीधा बचेगा माइनस में 5, यानी -15 प्लस रूट में -5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका बीटा 2 निकल गया, यानी अल्फ़ा 2 मैंने जो बोला वही निकला है, ठीक है, प्लस में एंड बीटा 2। अब अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 देखिए तो अल्फ़ा 2 क्या है माइनस में 15 माइनस में √5 का रूट है, फिर प्लस बीटा 2 क्या हो जाएगा माइनस में 15 प्लस में -5 का रूट है, -15 माइनस में 30 माइनस में -√5 का रूट है, प्लस में -√5 का इतना चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या भाई, चलो भाई ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 निकल गया, यानी शून्यांकों का योगफल निकल गया। अब अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2 भी देख लो भाई। अल्फ़ा 2 क्या निकला माइनस में 15 माइनस में रूट में -5 इंटू -15 बीटा 2 -15 प्लस में रूट में -5।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए क्या है माइनस में 15, बी क्या है बी क्या है रूट में जो -5 वो यहाँ पे तो माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। तो -15 का होल स्क्वायर माइनस में रूट -5 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15 गुने माइनस, देखिएगा -15 गुने -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 15 225 हो जाएगा, यानी ये हो गया 225 माइनस, एंड ये क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में √5 गुने माइनस में √5, रूट में देखिएगा 2 गो है, एक को बाहर निकालना है, तो ये अगर मैं बात करता हूँ तो सीधा हो जाएगा आपको माइनस में 5, ओके। देन 2 5 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 225 जो 5 इज इक्वल टू 223। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा इसका आगे जब आपको शून्यांकों का योगफल पता चल गया, शून्यांकों का गुणनफल पता चल गया, तो यहाँ पे बना देता हूँ, अतः दूसरा द्विघात बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद x² माइनस में α2 जो β2 इंटू x प्लस में α2 इंटू β2, ओके। x² माइनस में α2 जो β2 कितना है आपको, α2 जो β2 इक्वल टू माइनस में 30 इंटू एक्स प्लस में α2 इंटू β2 इक्वल टू 230, यानी x² माइनस माइनस प्लस में 30x प्लस में 223। ये था आपका क्या आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है बालय का क्या होता है भाई, एक खत्म होता है। आगे चलिए देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर बालय का ही दूसरा है भाई, यहीं पे क्वेश्चन है आपका, ओके। चलो तो क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तब एक बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यक 1 प्लस अल्फा बाय बीटा और 1 प्लस बीटा बाय अल्फा है, ओके। फिर इसी में दूसरा एक और द्विघात समीकरण निकालना है, ये बात कहला है ना। तो देखिएगा द्विघात बहुपद निकालना है, सॉरी समीकरण नहीं बोल सकते भी। तो बात करते दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद है x² प्लस में 4x प्लस में 3, ठीक है। अब बात होती है क्या, यहाँ पे देखिएगा x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक जो है वो है 1, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 4, अचल पद क्या है, अचल पद है 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात होती है कि चलो अल्फा बीटा शून्यक दे रखा है, बात कर लेते ही क्या, यहाँ पे आपका बहुपद आपका क्या x² प्लस में 4x प्लस में 3, इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका शून्यक निकालने के लिए। तो देखिएगा a इंटू सी हमें लाना क्या होता है b, ए कितने हैं 1 इंटू सी कितने हैं 3, लाना कितने हैं 4, ठीक है। शून्य के लिए हम नीचे हल करेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने ये बहुपद जो दिया था उसी को लिखा था, ओके। और मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, शून्य के लिए या फिर शून्य के लिए हल, ओके। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हल, आप लिख लीजिएगा शून्य के लिए। तो यहाँ पे बहुपद जो था इतने का शून्य के लिए बात कर लेते तो क्या होगा, a इंटू सी बी लाना है, ये कितना हो गया 3, लाना कितना है 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है प्लस का फंडा, यहाँ पे प्लस में है तो प्लस 3 से 3 गुना 1 3 1 4 भूल गया भाई, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस में इस 4x के जगह 3x प्लस में 1x प्लस 3। यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ तो बचा x प्लस 3, यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में गुना है तो x प्लस 3 को कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे x प्लस में, यहाँ क्या बच गया 1। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलो चूँकि जो बहुपद था आपका बहुपद x² प्लस में 4x प्लस में 3 जिसको टू शून्य था, इसलिए x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 जो कि इसी का गुणनखंड के रूप में लिखा हो ये इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू एक 0, एक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर ये उस पर जाएगा तो माइनस में 3, ये x बराबर उस पर जाएगा तो माइनस में 1। यहाँ तो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अतः यहाँ पे बोला था अल्फा और बीटा, तो अल्फा वाला वाला क्या हो गया आपका माइनस में 3 एंड बीटा वाला वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया माइनस में
1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अतः द्विघात बहुपद कौन कौन से थे आपके, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 के शून्यक, यानी अल्फा बराबर माइनस में 3, बीटा बराबर -1, जो मानना एक दूसरे प्लॉटफुल को मान लो। ठीक है, अब देखिएगा फिर से आया मोल, चलो मोल देती हूँ। बोला क्या, यह तो ठीक है, शून्य हो गया। तब एक बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य ये और ये है। ठीक है, अब देखिएगा क्या, एक अन्य बहुपद, एक अन्य माना कि एक अन्य बहुपद का शून्यक जो है मैं कर देती हूँ अल्फा 1 और बीटा 1 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्रश्नानुसार अल्फा 1 इज इक्वल टू आप 1 प्लस अल्फा बाय बीटा मान सकते हैं, या फिर 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलना है तो एक प्रोसेस से। तो अल्फा 1 बराबर 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको लॉस लूँ तो यह हो जाएगा आपका बीटा, और यहाँ पे 1 रहता है, 1 से भाग दूँ बीटा में तो बीटा ही निकलेगा, 1 से गुना करूँगा तो बीटा ही हो जाएगा, प्लस में अल्फा, यानी बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा कितना आया, माइनस में 1। यहाँ पे देखिएगा बीटा कितना आया, बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस अल्फा कितना आया, माइनस में 3 बाई बीटा कितना है, माइनस में 1, यानी माइनस में 3 जो माइनस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 4 बटा -1। ये माइनस माइनस गया यानी 4 हो गया। ठीक है, और बीटा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाय अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन लूँगा, 1 से भाग दूंगा तो अल्फा में 1 से गुना करूँगा तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा माइनस में 3 प्लस में -1 बटा अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस में 3 1 4, और सॉरी यहाँ पे देखिएगा माइनस में 3 1 4 हो गया बटा माइनस में 3, माइनस माइनस गया, ये इक्वल टू 4/3 हो गया। ये तो समझ आ गया बात। अब कहता हूँ क्या, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा 1 4 प्लस बीटा 1 4/3, लॉसा लूँगा तो 3, यहाँ से 1 4 3 वाला प्लस 3 से भाग दूंगा तो 1 4 में 1 से गुना करूँगा 4 एकम 4 वाला 4 16/3 हो जाएगा। अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 कितने है 4 है, बीटा 1 कितने है 4/3 है, कितना हो जाएगा, चल 16/3 हो जाएगा। यहाँ तो समझ आ गई बात बिल्कुल। अब दूसरा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा 1 जो बीटा 1 इंटू एक्स प्लस में सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा 1 जो बीटा 1 16/3 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा 16/3 वाला 4 16, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 3 3 कट जाएगा 16x एंड प्लस में ये हो जाएगा 16। कैसे कटा 16, इसमें 3 से गुना कर लो, 3 3 गया, उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये था क्या दूसरा द्विघात बहुपद, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 16। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 12 का दूसरा भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का 1 क्या कहता है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांक 1 और -3 है और बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहली बात तो कर लेते हैं क्या, मान लिया कि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है और अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर -3, ये दिया है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में -3 इज इक्वल टू 1 प्लस -3 यानी -2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3। अब द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में सी, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में सी, यानी प्लस में सी इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर यहाँ पे सी नहीं अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2x माइनस प्लस माइनस में 3 हो गया, ठीक है। अब जांच करना है क्या, शून्यांकों का योग क्या था, शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, कहा गया यहाँ -2। जांच -2 कब आना चाहिए, -2 तभी आना चाहिए जब मैं करूँ माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे तो एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है आपका 1 है, एक्स का गुणांक क्या है 2 है, एंड अचल पद क्या है, अचल पद। देखिए तो यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे देखिएगा इस -3 था, यहाँ प्लस में इसको -3 लिख सकते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3, ओके। ऐसे टक्कर लेगा, प्लस माइनस माइनस बन जाता है। चलो माइनस में फिर एक्स का गुणांक खोजो 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजो तो 1, यानी कि -2 हो गया। एक सेकंड इसको मैं ना यहाँ पे जांच करना था ये वाला। अब मैं करता हूँ RHS, तो RHS में क्या माइनस में फिर एक्स का गुणांक खोजो 2 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1, ये वाला -2, यानी RHS जो है LHS के बराबर है, ओके। यहाँ तक हो गया। दूसरा क्या होता है संबंध, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 है, ओके। जांच -3 कब आना चाहिए, जब मैं करूँ अचल पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से, अचल पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग। तो RHS देखते हैं, अचल पद कितने हैं भाई, अचल पद देखो तो -3 बटा एक्स गुणक 1 इज इक्वल टू -3, यानी RHS जो है वो बराबर है LHS। हो गया जान, समझ में आ गई बात। अब इसी का देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन, इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग 8 है और गुणनफल वाला है। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 8x प्लस में 12। तो क्या बोला, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, बस ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो इसी के साथ जो होता है आपका एक्सरसाइज जो होता है, अब जो आपका 2.2 था उसका 13 जो क्वेश्चन था वो पूरा खत्म होता है, ठीक है। 13 का 2 क्वेश्चन 1 और 2 पूरा खत्म होता है, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 और पूरा खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में आगे बताऊँगी, तब तो जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।